Bismillahirrahmanirrahim. This is Mahmood Abbas. Today I am going to discuss chapter number 6 of biology, and the title of this chapter is Kingdom Prokaryote, जिसको previously Kingdom Monera के नाम से जानते हैं. First of all बेटे, यहाँ पर जो वर्ड मैंने मोनेरा लिखा है, जो कि इसका प्रीवियस नेम था, इस मोनेरा का लिटरल मीनिंग होता है सिंगल, अकेला या सोलिटरी. चूंकि इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा था, दैट्स वाई इसका नाम हमने किंगडम मोनेरा दिया था. लेकिन बाद में 5 किंगडम सिस्टम में जब मॉडिफिकेशंस हुई तो हमारे पास मार्गुलस और श्वार्ट्ज 2 साइंसदान आए, जिन्होंने इस नेम को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया और किंगडम प्रोकैरियोटे रख दिया. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस किंगडम प्रोकैरियोटे का जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 6, और इसका जो फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि ये हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 आप डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बेटे, इस किंगडम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं. अगर हम डिफाइन करें किंगडम प्रोकैरियोटे को, तो इसमें तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होंगे. सो किंगडम प्रोकैरियोटे कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स. नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये बेटे ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं, मौजूद नहीं होती हैं. जी बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं. जैसा कि इसका मीनिंग मैं पहले आपको बताता हूँ बेटे. प्रो जो है, इसका मीनिंग होता है बिफोर, और इसी तरह कैरियोटिक वर्ड जो है बेटे, ये कैरियन से है और इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस. इसका मतलब इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था. सो द सेल्स विच लैक डेफिनेट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज. अब डेफिनेट न्यूक्लियस, इसके साथ साथ बेटे मैंने वर्ड लिखा है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी जो हमारे मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिज होते हैं, वो भी इन सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनका न्यूक्लियस नहीं होगा तो इनका डीएनए कहाँ होगा. तो मैंने उसके लिए बेटे एक लाइन लिख दी है कि इनका डीएनए एक तो सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक डीएनए से डिफरेंट होता है, और ये फ्रीली फ्लोट करता है, यानी प्रेजेंट होता है इन दी साइटोप्लाज्म. और बेटे इसकी एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्जी के नाम से भी जानते हैं, ये तमाम बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं. अब इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का, इसके बाद आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है बेटे, दैट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया से हमने स्टार्ट करना है. स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रा कर दी है. इसके बेटे एक तरफ हम बैक्टीरिया के ऐसे स्ट्रक्चर्स लिखेंगे जो तमाम बैक्टीरिया में होते हैं, और इनको हम नाम दे देंगे एसेंशियल स्ट्रक्चर्स का. एसेंशियल से मुराद ये है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियाज. जबकि इस साइड पे मैंने ऐसे स्ट्रक्चर्स लिखने हैं जो ऑल बैक्टीरियाज में नहीं होंगे, चंद मखसूस बैक्टीरियाज में होंगे. तो इनको मैं नाम दे रहा हूँ बेटे, दैट इज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स. तो ये 2 तरह के स्ट्रक्चर्स अब हम अंडरस्टैंड करेंगे. अब आते हैं एसेंशियल की तरफ. इसका मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो तमाम बैक्टीरियाज में होंगे. इसमें नंबर 1 बेटे हमारे पास सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है
दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह बेटे ये ग्रीन कलर में आपको मैंने ग्रेन्यूल्स दिखाए हैं जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देंगे। इसका मतलब ये राइबोसोम्स भी तमाम बैक्टीरिया में होते हैं। और यहाँ पर बेटे मैं आपको एक बात बता दूँ कि प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स हैं दैट आर ऑफ 70s, और जबकि यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s के होते हैं। इसी तरह बेटे ये जो ब्लू कलर में डायग्राम है दैट इज द डीएनए, और आप देख रहे हैं कि इसका जो डीएनए है दैट इज फ्रीली फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर बेटे इसका साइटोप्लाज्म मौजूद है। ये तमाम स्ट्रक्चर्स बेटे तमाम बैक्टीरिया में होते हैं। ये जो ब्लैक कलर में मैंने जिसको यहाँ पर ड्रा किया है दैट इज द सेल वॉल। इसको मैं लास्ट पे इसलिए बता रहा हूँ बेटे कि सेल वॉल ऑल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज कंटेन सेल वॉल। इसका मतलब कि कुछ ऐसा ग्रुप होगा बैक्टीरिया का जिसमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। दैट्स वाई मैं इसको एसेंशियल की तरफ यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। जी बेटे यहाँ पर आते हैं जी दैट इज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। ये तमाम बैक्टीरिया में नहीं होंगे। इसमें पहला स्ट्रक्चर बेटे आपके पास ये जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज दी फ्लैजिला। ये तमाम बैक्टीरिया में नहीं होते। इसी तरह यहाँ पे जो मैंने एक अपेंडेजेस बनाई हुई हैं जिनको आप नाम देंगे पिलाई। ये पिलाई स्ट्रक्चर्स भी इसी तरह बेटे इसमें ये ब्लू कलर की आप देख रहे हैं थिक सा स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है, और इसको हम नाम देंगे कैप्सूल। कैप्सूल बिल्कुल ऐसे बेटे इनकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको मीजोसोम्स कहेंगे, मीजोसोम्स। इसी तरह बेटे आप देख रहे हैं कि इनका डीएनए एडिशनल डीएनए भी इनमें होता है जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। ये तमाम स्ट्रक्चर्स बेटे स्पेसिफिक है, ऑल बैक्टीरियाज में तो नहीं होंगे लेकिन चंद बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं। तो अभी बेटे जो आपने स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया है इसमें आपने एसेंशियल स्ट्रक्चर्स और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया है। एसेंशियल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, डीएनए, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जबकि सेल वॉल मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसी तरह फ्लैजिला, पिलाए, कैप्सूल, मीजोसोम्स और प्लाज्मिड्स जो हैं ये चंद बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट बेटे जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर चूंकि डिफरेंट शेप्स हैं, कुछ बैक्टीरिया गोल शक्ल के हैं, कुछ रॉड शेप के हैं, कुछ कोमा नुमा या स्पाइरल स्प्रिंग की तरह के हैं, तो इसका मतलब इनका साइज वेरी करेगा। सो दे हैव ग्रेट वेरिएशन इन देयर साइज। लेकिन अगर हम एवरेज साइज की बात करें तो बैक्टीरिया का जो एवरेज साइज होता है दैट इज 0.1 to 600 माइक्रोमीटर। तो इनका साइज बेटे एवरेज साइज जो है वो 0.1 to 600 माइक्रोमीटर होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ चैप्टर। अब बेटे हम इनमें दुनिया के जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं, दुनिया के जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं उनका जिक्र करते हैं। वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो हैं बेटे वो विदाउट सेल वॉल होते हैं। अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था कि सेल वॉल भी तमाम बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती है, तो इसका मतलब चंद बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, नहीं होगी, उनको बेटे आप नाम देंगे माइकोप्लाज्मा का। सो द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल एंड द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर नोन एज माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा बेटे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती और ये दुनिया के सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं। अगर इनके साइज का जिक्र करूं तो इनका साइज जो है वो 100 to 200 नैनोमीटर होता है। अब बेटे यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं वो ये कि 100 to 200 नैनोमीटर जो साइज है ये दुनिया के लार्जेस्ट वायरसेस का है, यानी जहाँ पे आखिरी बड़ा वायरस होगा वहाँ से आपका बैक्टीरिया जो है वो शुरू हो जाएगा, छोटा बैक्टीरिया शुरू हो जाएगा।
इसका मतलब कि जो 100 to 200 नैनोमीटर साइज है ये दुनिया के लार्जेस्ट वायरसेस का है, जैसा कि पॉक्स वायरसेस जो है। तो ये बेटे आपके माइकोप्लाज्मा का साइज है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास कोकाई बैक्टीरिया है। कोकाई बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरियाज होते हैं। चूंकि ये राउंड शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो इनका साइज बेटे हम डायमीटर में लेते हैं। इनका जो साइज है वो 0.75 माइक्रोमीटर से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। मैंने एग्जांपल्स बेटे आपको क्या बताएंगे, जरा मुझे बता दें। दैट इज दी स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफेलोकोकाई। तो इनके जो डायमीटर्स हैं वो 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। अब बेटे अगर हम साइज देखें बैसिलाई बैक्टीरिया का, ये एक दूसरी शेप के बैक्टीरिया हैं। बैसिलाई बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं। इसका मतलब ये कि इनकी लेंथ और विड्थ को हम सेपरेट साइज में पढ़ेंगे। अब अगर इनकी विड्थ की बात करें बेटे, तो इनकी विड्थ जो है उसकी मैं अगर आपको रेंज बताऊं, दैट इज 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इनका बेटे विड्थ होती है। जबकि इनकी लेंथ की अगर बात की जाए तो इनकी लेंथ जो है वो 2 to 6 माइक्रोमीटर इन 2 to 6 माइक्रोमीटर इनकी बेटे लेंथ जो है वो होती है। अब बात करते हैं दुनिया के लार्जेस्ट बैक्टीरिया की। दुनिया के जो सबसे बड़े बैक्टीरिया हैं वो स्पायरोकीट हैं, जो इतने बड़े हो जाते हैं कि इनकी लेंथ जो है वो 5 माइक्रोमीटर तक चली जाती है। तो 500 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ जो है वो हो जाती है, जो कि स्पायरोकीट बैक्टीरिया है। तो ये बेटे आपका साइज ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक था। ये जो साइज ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक है दैट इज फॉर द MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। जबकि जो मैंने शेप्स का जिक्र कर रहा था ये आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आइए आप शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। अगर बेटे हम बैक्टीरिया की शेप्स की बात करें तो बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के होते हैं। इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया गोल शक्ल के होंगे, कुछ रॉड शक्ल के होंगे और कुछ हमारे पास स्प्रिंग नुमा और स्पाइरल बैक्टीरिया मौजूद होंगे। तो अगर हम बात करें ओवरऑल बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनकी शेप फिक्स होती है। इसका मतलब दे कैन नॉट चेंज दियर शेप, और वो फिक्स्ड अपनी शेप रखते हैं। कैन नॉट चेंज शेप, तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते। तो इनको आप नाम दे देंगे फिक्स्ड बैक्टीरिया, जिसमें कोकाई है, बैसिलाई है। इसी तरह बेटे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हमारे पास होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। इनको आप नाम देंगे प्लियोमॉर्फिक शेप्स। प्लियो बेटे इसका मीनिंग होता है मैनी। मैनी मीन्स मोर देन वन। मॉर्फिक का मीनिंग होता है बेटे शेप्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर मोर देन 2 शेप्स होती हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया कोकाई बैक्टीरिया है, गोल शक्ल के हैं, लेकिन जब वो कुछ बैक्टीरिया से अटैच होते हैं तो वो रॉड शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखें कोकाई बैक्टीरिया जो था, जो गोल शक्ल का था, वो रॉड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब उसने अपनी शेप चेंज कर दी है। तो इस बैक्टीरिया को आप क्या नाम देंगे? प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का नाम देंगे। इसी तरह बेटे हम अब बात करते हैं कि शेप्स के अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया है इनटू 3 कैटेगरीज। उसमें पहली कैटेगरी का नाम है कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया बेटे इसका जो नेम है, इसका मीनिंग और इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दैट आर स्फेरिकल इन फॉर्म, दैट आर ओवल और राउंड इन फॉर्म। तो जो राउंड शेप्ड और स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इनको कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे आप देखें, दिस वन इज अ कोकाई बैक्टीरिया, दिस वन इज अ कोकाई बैक्टीरिया, दिस वन इज अ कोकाई बैक्टीरिया। अब ये तो कोकाई बैक्टीरिया हैं, अगर तो ये अलग अलग हैं तो आप इसको यहाँ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया आपस में क्लस्टर्स बना के, चेन्स बना के भी रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोकाई बैक्टीरिया में हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स को भी स्टडी कर सकते हैं।
अगर हम बात करें आपके कोकाई बैक्टीरिया की अरेंजमेंट्स की, तो इसमें ये बैक्टीरिया सिंगल प्लेन, 2 प्लेन्स और 3 प्लेन्स पर भी अरेंज होते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, ये दोनों सिंगल प्लेन पर इनकी अरेंजमेंट है। दैट इज द नंबर 1 डिप्लोकोकस अरेंजमेंट। डिप्लोकोकस में क्या होगा, डिप्लो से मुराद क्या है बेटे, 2, यानी इसका आपके पास 2 कोकाई बैक्टीरिया है। अगर 2 कोकाई बैक्टीरिया ये आप देख रहे हैं, दैट इज नंबर 1 एंड दैट इज नंबर 2, और ये दोनों आप देख रहे हैं एक प्लेन पर अरेंज हुए हैं, तो इनको आप नाम देंगे डिप्लोकोकस अरेंजमेंट। मतलब कि 2 कोकाई बैक्टीरिया है जो सिंगल प्लेन पर अरेंज हो गए हैं, इसको डिप्लोकोकस का नाम देंगे। इसी तरह बेटे ये वर्ड स्ट्रेप्टो है, इसका मीनिंग है चेन फॉर्मेशन। इसका मतलब कोकाई बैक्टीरिया 2 से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन होंगे वो किस फॉर्म में, चेन की फॉर्म में। और आप देख रहे हैं सारे के सारे बैक्टीरिया सिंगल प्लेन पर अरेंज हो गए। तो अगर कोकाई बैक्टीरिया चेन्स की फॉर्म में अरेंज हो इन अ सिंगल प्लेन, तो इसको आप नाम देंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इसका मतलब ये होगा कि ये डिप्लोकोकस जो पहली अरेंजमेंट है और स्ट्रेप्टोकोकस जो दूसरी अरेंजमेंट है, ये दोनों ही सिंगल प्लेन पर होती हैं। अब बेटे हम टेट्राड की बात करते हैं, दैट इज अनदर अरेंजमेंट। अब अगर इस अरेंजमेंट में को मैं आपको बताऊं तो ये 2 प्लेन। जी बेटे, अब हम बात करते हैं नंबर 3 अरेंजमेंट की, जिसका नेम टेट्राड है। टेट्राड अरेंजमेंट जो है बेटे ये 2 प्लेन्स पर है, और टेट्राड का मीनिंग 4 होता है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 4 कोकाई बैक्टीरिया होंगे, और ये 4 कोकाई बैक्टीरिया जो हैं ये 2 प्लेन्स पर अरेंज हों तो उसका नाम टेट्राड होता है। जिसमें देखें ये एक प्लेन ये वाला है और दूसरा प्लेन ये वाला है, यानी दिस वन। तो अगर 4 कोकाई बैक्टीरिया 2 प्लेन्स पर अरेंज हों तो उसको टेट्राड का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटे जो हमारे पास है सार्सिना, दैट इज द अरेंजमेंट एट 3 प्लेन्स। इसमें जो आपके पास कोकाई बैक्टीरिया होंगे वो 3 प्लेन्स पर अरेंज होंगे। सार्सिना से मुराद जो है वो 8 है, यानी इसमें 8 कोकाई बैक्टीरिया होंगे। जैसे आप देखें दिस वन नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4। अभी आपके पास 4 बैक्टीरिया हैं, बिल्कुल देखें इसके बाद 5, 6, 7 एंड 8। अब आपने देखा ये 8 बैक्टीरिया, जैसे एक टेट्राड है और उसके ऊपर आपने एक और टेट्राड रख दिया, यानी स्पेस में जी एक्सिस भी अब आ गया है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसको देखें, जैसे ये आपके पास एक स्क्वायर है एंड दैट इज अनदर स्क्वायर, तो इसको अगर आप देखें इसके ये क्यूब बन गया है, यानी सार्सिना एक्चुअली या क्यूब, जबकि टेट्राड एक्चुअली क्या है बेटे, ये स्क्वायर है। तो ये 8 जो इसके कोने बन गए हैं, इनके ऊपर अगर आप एक एक कोकाई बैक्टीरिया रख दें तो वो 8 ग्रुप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया बन जाएगा जो कि 3 प्लेन्स पर अरेंज होगा, और इसको आप नाम देंगे सार्सिना का। नेक्स्ट जो हमारे पास अरेंजमेंट है बेटे वो स्टेफेलोकोकस है। स्टेफेलो का मीनिंग होता है ग्रेप लाइक। अब आपने कभी अगर अंगूर देखे हों तो उनकी जो अरेंजमेंट है वो रैंडम होती है। इसका मतलब अगर कोकाई बैक्टीरिया रैंडम प्लेन्स पर अरेंजमेंट शो करें तो इसको स्टेफेलोकोकाई का नाम देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कोकाई है, यहाँ पे, तो इस तरह अगर मुख्तलिफ कोकाई बैक्टीरिया आपके पास आ जाएं तो उसको स्टेफेलोकोकाई का नाम देंगे। तो ये बेटे हमारे पास जो है इसकी अरेंजमेंट्स थी। नंबर 1 डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ये 1 प्लेन पर थी, टेट्राड 2 प्लेन्स पर, सार्सिना 3 प्लेन्स पर, जबकि स्टेफेलोकोकस रैंडम प्लेन्स पर मौजूद थे। अब हम अगर कोकाई बैक्टीरिया के चंद एग्जाम्पल्स का जिक्र करें तो इसमें डिप्लोकोकस नमूनाए है। नमूनाए का नाम आपने सुना होगा, ये असल में नमूनिया कॉज करने वाले बैक्टीरियाज हैं जो बच्चों के अंदर नमूनिया कॉज कर देते हैं। इसी तरह नंबर 2 एग्जाम्पल है बेटे स्टेफेलोकोकस ऑरियस। स्टेफेलोकोकस ऑरियस जो है ये हमारी बॉडी में डिफरेंट इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे कोकाई बैक्टीरिया की हैं।
सेकंड कैटेगरी में बेटे हमारे पास है बैसिलाई बैक्टीरिया। बैसिलाई बैक्टीरिया जो है बैसिलाई बैक्टीरिया आर एक्चुअली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया रॉड शेप हो जाए तो इसको आप नाम दे देंगे बैसिलाई बैक्टीरिया का। बैसिलाई बैक्टीरिया के अंदर जो अरेंजमेंट्स हैं बेटे वो सिंगल प्लेन पर ही हैं, सिर्फ वन प्लेन पर, और दो अरेंजमेंट्स हैं आपके पास डिप्लोबैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोबैसिलाई। डिप्लो से मुराद 2 है, बैसिलाई से मुराद बैसिलाई बैक्टीरिया है। इसका मतलब अगर दो बैसिलाई बैक्टीरिया, यानी दिस इज वन बैसिलाई, दिस इज अनदर बैसिलाई, अगर दो बैसिलाई बैक्टीरिया सिंगल प्लेन पर अरेंज हो जाएं तो इसको डिप्लोबैसिलाई का नाम देंगे। बिल्कुल ऐसे बेटे स्ट्रेप्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्टो का मतलब मैंने आपको पहले बताया था चेन फॉर्मेशन, और बैसिलाई से मुराद रॉड शेप बैक्टीरिया। तो अगर यही बैक्टीरिया आपके पास जो है वो अगर चेन के फॉर्म में अरेंज हो जाए बट एट अ सिंगल प्लेन, तो इसको आप नाम देंगे स्ट्रेप्टोबैसिलाई का। ये देखिए ये प्लेन सिंगल ही है लेकिन ये चेन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर मैं एक बात आपसे बेटा बता दूँ वो ये कि डिप्लोबैसिलाई में कितने बैसिलाई बैक्टीरिया हैं? 2, और वो सिंगल प्लेन पर है, यानी अगर आप इनको इस तरह ड्रा कर देंगे दैट इज वन बैसिलाई, दैट इज अनदर बैसिलाई, तो ये अरेंजमेंट इनकी क्या होगी जी? गलत होगी, दुरुस्त नहीं होगी। इसकी जो एग्जांपल्स है बेटे बैसिलाई बैक्टीरिया के, उसमें बड़ा ही फेमस आपके पास एक बैक्टीरिया है दैट इज एस्कर्शिया कोलाई, जिसको ई कोलाई के नाम से भी आप जानते हैं। एस्कर्शिया कोलाई वो वाहद बैक्टीरिया है जिसका कंप्लीट जीनोम हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, और ये सबसे ज़्यादा रिसर्च में जो हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वो एस्कर्शिया कोलाई होता है। इसी तरह बैसिलस सब्टिलस और सूडोमोनास, दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ बैसिलाई बैक्टीरिया। तीसरा बेटा हम बात करते हैं जी स्पाइरला बैक्टीरिया की। स्पाइरला बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं। सो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को हम स्पाइरला का नाम देते हैं। स्पाइरला बैक्टीरिया बेटे हमारे पास 3 तरह के होते हैं। उसमें नंबर 1 कैटेगरी जो है दैट इज विब्रियो। विब्रियो से मुराद है कि ये आपके पास कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है। अगर कोई बैक्टीरिया कोमा शेप्ड हो जाए तो उसको विब्रियो का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, जैसे ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, सो दैट बैक्टीरिया इज अ कोमा लाइक बैक्टीरिया, तो इसको आप नाम देंगे विब्रियो। बिल्कुल ऐसे बेटे हमारे पास नंबर 2 कैटेगरी दैट इज स्पाइरेलम। स्पाइरेलम आपके पास ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो स्पाइरल अरेंजमेंट में होंगे लेकिन ये थिक होंगे। तो इसका मतलब ऐसे स्पाइरला बैक्टीरिया जो थिक हों और बेटे रिजिड हों, तो इसको आप नाम देंगे स्पाइरेलम का। जैसे आप देखें ये बैक्टीरिया आपने देखा, तो इसको अगर आप ये देखें थिक है और थिक होने के साथ साथ ये अगर रिजिड हो जाए तो इस तरह के बैक्टीरिया को आप नाम देंगे दैट इज स्पाइरेलम बैक्टीरिया। बिल्कुल ऐसे बेटे जो 3rd कैटेगरी है दैट इज स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट में क्या है? थिन स्पाइरल बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये थिन होंगे और उसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबल होंगे। तो थिन और फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया को आप स्पाइरोकीट का नाम देंगे। तो कितने बेटे अपने बैक्टीरिया पढ़े हैं स्पाइरला में? विब्रियो, स्पाइरेलम एंड स्पाइरोकीट। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आए तो हमारे पास विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा, ये कॉलरा की डिजीज़ या हैजे की बीमारी पैदा करता है जिसको विब्रियो कॉलरा कहते हैं। इसी तरह हमारे पास हाइफो माइक्रोबियम, दीज हाइफो माइक्रोबियम। तो ये बेटे हमारे पास ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो स्पाइरला में पाए जाते हैं। तो मैं अब यहाँ पर बेटे मैंने आपको बताया था जैसा कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, जबकि बाकी जो पोर्शन था ये आपके लिए MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।